जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हमारी मैथ की 90 दिन वाली क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। यहां पर आपको डेली दिखाई देता रहेगा कौन से नंबर की क्लास है, 90 क्लास में से। अगर आप इन 90 क्लास को देखते हो तो रेलवे ग्रुप डी के लिए आपकी मैथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि गणित में जीरो जो स्टूडेंट है उसको हमें हीरो बनाना है, उस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल आराम से, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए। जिसने कम पढ़ा हुआ है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, जिसको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। देखो, आपको लग रहा होगा सर जी आपने 1 तारीख से बोला था, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिए जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, वो सारी चीजें बनाने में, निकालने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज से आपकी क्लास शुरू हो गई है और हम 90 दिन तक इसको कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। वैसे मैं चाहता तो नंबर सिस्टम डायरेक्ट पढ़ाने लग जाता, मैथ आपको डायरेक्ट पढ़ाने लग जाता, लेकिन देखो रेलवे का मैथ अलग होता है, एसएससी का मैथ अलग होता है और ग्रुप डी का मैथ अलग होता है। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से सारी चीजें देखनी होती हैं, समझनी होती है, तभी पढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा। वरना मैं तो कुछ भी पढ़ा दूं, आपको लगेगा कि हाँ यही एग्जाम में आएगा, लेकिन जो पढ़ाएं वही एग्जाम में आना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आज से हमारी नंबर सिस्टम की क्लास शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में आते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी विभाज्यता के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले आपको 1-2 क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही मैंने यहां पर लिए हैं। और जो ये मैक्सिमम पूछता है वो आपका पूछता है तरह से विभाज्य वाला, जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में आता है। तो टेंशन मत लो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखना और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उनको नोट कर लेना, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस बात को भी याद रखना है आपको, क्या कि भाई आपको बहुत ज्यादा क्या आने वाली है, काम आने वाली है, क्योंकि इन्हीं से आपका सब कुछ बनने वाला है। देखो, सबसे पहला हम करते हैं 2 से विभाज्य वाला, 2 से विभाज्य या 2 से डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, देखो अब कैसे करें। हमें एक ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो, जिस संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, ध्यान से समझ लो, एक बार मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। इकाई का अंक या तो कोई सम संख्या हो, या तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। और देखो, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो ये सिर्फ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में ही नहीं, बाकी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करने में भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर और यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें देखो क्या है, जैसे लिखा हुआ है 44। अभी क्या ये 2 से भाग होगा या नहीं होगा? देखो वैसे तो आपको पता है, ठीक है, कि भाई 2 से भाग होता है, लेकिन समझो ये पहला होता है आपका इकाई का अंक। क्या बात की गई, या तो सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 तो नहीं है। क्या 4 सम संख्या होती है? बिल्कुल है, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, कोई भी शेष नहीं बचता, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो ये सम संख्या है, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे आपका 20 लिखा हुआ है, क्या ये 2 से भाग होगा? बिल्कुल, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 0 है। यहां पर 16984 लिखा हुआ है, क्या ये इतनी बड़ी संख्या 2 से भाग होगी? बिल्कुल, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है। 198625 लिखा हुआ है, तो यह क्या संख्या
2 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक 0 है। यानी 2 से भाग कोई भी संख्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें इससे पता चलेगा कि उसके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, तो वो 2 से भाग हो जाएगी आराम से। समझ में आ गया? दिमाग में सेट हो गया? इसका आपको लिखना है और बार बार रिवीजन करना, ठीक है? ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले पूरे के पूरे जीवन में, और एग्जाम में तो आएगी आएगी। चलो, अब 2 वाला हमने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं 3 वाले पे। 3 से विभाज्य वाला या डिविजिबिलिटी बाई 3। अब इसको कैसे पता करेंगे कि 3 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं होगी? अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, देखो कोई संख्या आपको लिखी हुई मिलेगी, संख्या के अंकों का योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अगर वो 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? आपकी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर दिखाता हूं जो 3 से भाग वाले पूछे गए हैं। ये लिखा हुआ है 1338, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया था कि ये वाली संख्या 3 से भाग होती या नहीं होती। देखो कैसे चेक करेंगे। क्या बताया था कि संख्या के अंकों का जोड़, तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसके जो अंक है, अगर इनका जोड़ 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। तो जोड़ करो, 3 + 8 कितना हो गया? 11 और 3 कितना हो गया? 14, और 14 और 1 कितना हो गया? 15। क्या 15 3 से भाग होता है? बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, तो 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग वाला नियम याद हो गया सभी को कि अंकों का जो जोड़ है वो 3 से भाग होगा, तो वो वाली संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे 16578 लिखा हुआ है, तो जोड़ के देखो अंकों का योग, तो कितना हो गया? 15, 5 20, 20 6 26 और 1 27। क्या 27 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 3 नामे 27 होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। करके भी देख लेना कोई भी संख्या को जिसमें भी आपको डाउट लगे। जैसे मान लो इसको 3 से हम करते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं, क्रॉस चेक करवा देता हूं। 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 छके 18, पूरा भाग चला गया। 175, क्या ये 3 से भाग होगी? जोड़ के देखो, 7 5 12 और 1 कितना हो गया? 13। क्या 13 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये वाली संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। करके देख लो, क्योंकि 3 × 5 = 15, फिर कितना बच गया? 25, 3 × 8 = 24, 1 शेष बच रहा है, मतलब पूरा भाग नहीं हो रहा, तो ये वाली संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो हमसे यही पूछता है कि भाग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो बोल देंगे हो रही है, और नहीं होगी तो नहीं। पता कैसे करना है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का जोड़ है, कितनी भी छोटी या बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इससे पड़ने वाला है कि भाई उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो वो भी होगी, वरना नहीं। और जोड़ करना आपको पता ही है कि कैसे जोड़ करते हैं, ठीक है? आपको इधर से चलना होता है हमेशा। जोड़ में तो कोई आपके यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इकाई के अंक से हम हर चीज को किधर से शुरुआत करते हैं? इकाई के अंक से। पहला अंक होता है उसको इकाई का अंक बोला जाता है, ठीक है? इस साइड से। चलो, अब 3 वाला पढ़ लिया, अब आने वाले हैं थोड़े अच्छे लोग। 2 और 3 काफी ज्यादा आपके यूज होगा, लेकिन अब आते हैं हम 4 पे। 4 से विभाज्य वाला। 4 से विभाज्य हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए है कि कोई भी जो संख्या होगी उसमें ध्यान से सुनना। 2 वाले में क्या था? इकाई के अंक की बात कर रहे थे। इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए या आपका क्या होना चाहिए? 0 से 0 होना चाहिए। इसमें क्या है कि संख्या के इकाई व दहाई से जो संख्या बनती है
इकाई व दहाई यानी पहले और दूसरे अंक से, वो संख्या अगर 4 से भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। या दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों जीरो होने चाहिए, दोनों जीरो, यानी अंत में अगर 2 जीरो लिखा हुआ है किसी भी संख्या के तो वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ, मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं। एक तो आया हुआ है 600, ये पूछा गया है 600, और एक आपके एग्जाम्स में पूछा गया है एक 15436, ये वाला। अब इसको करो, पहले तो 2 जीरो वाला रूल है, ये 2 जीरो है, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड होगी क्योंकि आपको पता है कि 150 पे कट जाएगी। फिर दूसरा क्या है कि इकाई और दहाई का अंक, अगर ये दोनों अंक 4 से भाग होते हैं, इस 4 से भाग होते हैं, तो क्या 36 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। समझ में आ गया? कुछ भी लिख लो, 198765, ये हमने लिखा है, क्या ये 4 से भाग होगी? 2 अंक जीरो नहीं है तो 2 अंक इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग होना चाहिए। क्या ये 4 से भाग होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 1600 4 से भाग होता है क्योंकि इकाई और दहाई का अंक क्या है? जीरो है, दोनों जीरो है लास्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? इकाई या दहाई का अंक जीरो होना चाहिए, या इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से भाग होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी? 4 से पूरी पूरी भाग। समझ में आ गया? याद कर लेना, नोट कर लेना, आपके एग्जाम्स में आने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 5 वाला। देखो सारे नहीं पूछता, जो जो आपसे पूछेगा वो मैं सारे आपको बता दूंगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम चलते हैं 5 वाले पे। 5 वाले का क्या है कि 5 से विभाज्य के बारे में हम कैसे पता करेंगे? इसके पते करने का तरीका है कि जो इकाई का अंक है, इकाई अंक, ठीक है, जो हमारा इकाई का अंक होता है, या तो वो 0 हो या 5 हो, तो ही वो संख्या 5 से भाग होगी। बड़ा सिंपल है ना, इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे 10 है, आपको पता है 5 से भाग होता है, इकाई का अंक 0 है। 15 है, ये भी 5 से भाग होता है, इकाई का अंक 5 है। 25, 30, 35, समझ रहे हो? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 125 लिखा हुआ है, 5 है तो डिवाइड होगा। 196543216, ये लिखा हुआ है। इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो नहीं होगा। अगर यहां पर 0 लगा दे तो हो जाए, या यहां पर 5 लगा दे तो भी हो जाए। बात समझ रहे हो? तो 5 से अगर किसी भी संख्या के हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो कैसे चेक करेंगे? इकाई का अंक आपका 0 होना चाहिए या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी हम कर पाए। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। ये तो सभी में अपना अपना रूल लग रहा था, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो अब जो हम पढ़ेंगे उससे आते हैं। जैसे 6 से विभाज्य का आपसे पूछेगा कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होती है या नहीं होती, तो इसका रूल आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से अपने आप विभाज्य हो जाए। 2 का रूल आपको याद करवाया था, 3 का रूल आपको याद करवाया था, याद है ना? चलो मैं एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन लिखता हूं और आप करने की कोशिश करो। लिखा हुआ है 145926, इसका आपको बताना है कि यह संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। बताइए कैसे पता करें? 2 वाला रूल याद है, इकाई का अंक कोई सम संख्या होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो भाग होगी। दोनों से होनी चाहिए, सिर्फ 1 से होगी काम नहीं चलेगा, 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, तभी काम चलने वाला है। तो इसका मतलब 2 से तो ये हो रही है। अब 3 वाला रूल क्या था? दोबारा से आप रिवाइज करो और मैं आपका रिवीजन करवाता हूं। कैसे? कि 3 का क्या बताया था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी।
तो करिए, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, और 22 और 5 क्या हो गया 27। क्या 27 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी? 6 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी आपकी? 6 से भाग हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई कि 6 से भाग वाला पूछेगा तब हमें कैसे करना है कि 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए, तभी हम यहां पर कर पाएंगे। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमसे पूछा जाएगा अब हमारा है 7 से विभाजन, जो काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको याद करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। 7 से विभाज्य वाला, 7 से विभाजन ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूं। पहले देखो, बाकी वाले में अभी क्या था? बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा था। इसमें क्या होगा कि इकाई अंक को दोगुना करके, जो हमारे इकाई का अंक होगा उसको दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटा देने से अगर के बाद 0 या 7 से विभाज्य होती है तो ये हो जाएगा। ठीक है, या तो 0 हो या 7 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 2429। क्या है? 2429 आपका है ये। इससे समझो क्लियरली, आप इससे समझ में आएगा। इकाई का अंक अपना है ये, इस इकाई को अंक को क्या करना है? हमें दुगना करना है। तो इकाई का अंक हमारा 9 है, तो इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18। और इस 18 को जो बची हुई संख्या है उसमें से क्या करना है? हमें माइनस करना। ठीक है, अब ये बोलोगे सर जी इतने में तो 7 से भाग दे के देख लेंगे। ये तो छोटी संख्या एक बता रहा हूं, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, और छोटी संख्या आ जाए तो डायरेक्ट 7 से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम 18 माइनस करते हैं तो यहां से हमारा 4 बच गया, या 3 में से 1 गया, 2 बच गया, और यहां से आपका 2 बच गया, यानी 224 आ गया। क्या ये आपका 224 है वो भाग होता है? क्या ये 224 है वो भाग होता है? बताइए बताइए। अब आपको दोबारा करना होगा। कैसे? कि अब जो संख्या बची है उसके इकाई का अंक फिर उड़ाओ। इसमें से 4 है, इसका दोगुना करेंगे 8, यहां से 8 आ गया, तो यहां से कितना बच जाएगा आपका? 8 है, अगर यहां से अगर हम हटा देते हैं तो कितना हो गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। अब आपका जैसे ही 14 आ गया, ठीक है, आपका 14 आ गया, तो क्या ये 14 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बची, आप कुछ नहीं करना, तो ये 7 से भाग होता है तो भाग हो जाएगी। ठीक, देखो क्या है कि आपको लग रहा होगा सर जी ये तो थोड़ा हार्ड हो गया। ऐसे अगर छोटी संख्या आए ना तब तो आप डायरेक्ट 7 से करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, वरना बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हमने यहां पर किया 224 आ गया, अब यहीं पे चेक कर लो क्या ये 7 से भाग होता है, क्योंकि 7 3 21 से 1 7 दूनी 14 हो रहा है, तो मतलब ये पूरी संख्या ही 7 से भाग हो जाएगी। और अगर आप लास्ट तक ले जाना चाहो तो लास्ट तक भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी रोक सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, 2492 है आपका, ये वाला है। अब इसका क्या है? इकाई के अंक को दुगुना करना है, तो इकाई का अंक 2 है, तो इसको दुगुना किया तो 4, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 245 आ गया। अब यहीं पे भाग करके देख लो कि ये 7 से भाग हो रही है, क्योंकि छोटी संख्या भी हमारी हो गई है, क्योंकि 4 अंकों से 3 अंकों की बन गई है। 7 3 21, कितना बच गया? 3, 7 5 35, मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 7 से भाग हो जाएगी। ऐसे ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है, याद रख लेना। अगर छोटी संख्या हो, 3 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना ये वाला अगर बड़ी संख्या पूछे 5 6 अंकों की तो इससे छोटी संख्या ही बन जाती है। जैसे ये 4 अंकों की थी, देखो 3 अंकों की बन गई, आराम से हमने कर लिया। 4 अंकों में थोड़ी समस्या आती, थोड़ा समय लगता, ठीक है, तो ये चीज है, तो ये आपको बताना था, थोड़ा इसमें इश्यू हो जाता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 7 वाला हो गया अपना।
तो कहीं पर भी रोक देना, जरूरी नहीं कि लास्ट तक लेके आओ। 224 का भी मैंने आपको बता दिया, यहीं पे रोक सकते हो या लास्ट तक भी ले सकते हो। याद रखना 0 आना चाहिए या 7 से भाग होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए, तभी वो संख्या 7 से भाग होगी। ठीक है, इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पे बची हुई संख्या में से। अब चलो बात करते हैं आपका 7 के बाद जो आपके एग्जाम्स में पूछता है 8 वाला। ठीक है, 8 का पूछता है 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। अब 4 वाला आपको रूल याद है ना, ये 4 से थोड़ा सा आगे है। 4 वाले में क्या था, इकाई और दहाई के अंक या तो 0 होने चाहिए या वो दोनों अंक किससे होने चाहिए, आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये था। इस वाले में क्या है, आपके 3 अंक 8 से अगर भाग होते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या ही पूछता है, छोटी संख्या इसमें नहीं पूछेगा, इसमें बहुत बड़ी संख्या ही आपसे पूछेगा। तो अगर उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक से बनी जो संख्या होती है, अगर वो 8 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, किधर गया भाई, हाँ ये है 641512, ये है। अब आपको ये देखना है कि ये 3 अंक हैं, क्या 8 से भाग होते हैं, भाग देके देख लो। और वैसे भी आपको पता होगा, क्योंकि 812 8 से भाग होता है, इतना सॉरी 512 8 से भाग होता है, मुझे तो पता है, आपने मेहनत की होगी, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप 8 से भाग देके देख लो। क्योंकि 8 6 क्या हो गया, 48 हो गया, 3 बच गया, 8 चौके 32, यानी भाग हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपसे 8 से भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। कैसे, इकाई, दहाई और सैकड़े का अगर ये तीनों अंक है वो 8 से भाग होते हैं, तो बस इतना अपने को दिखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो एग्जाम्स में आया हुआ है, ये है आपका 6288, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखो 8 से भाग करके, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग दोगे तो 8 3 24, 4 8 6 की 48, मतलब पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, आपसे सॉरी आपसे नहीं 8 से ठीक है, आप तो करने वाले हो, भाग तो 8 से ही हो, आप तो भाग करने वाले हो, लेकिन हमें किससे बताना है, 8 से बताना है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, सिंपली बात। अब आता है 9। अब क्या आएगा आपका, 9 आएगा, 9 से विभाज्य वाला। वैसे तो इसके 2 रूल है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बता देता हूं, उसी से आपका काम बन जाएगा कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है, जैसे 3 वाले में था कि 3 से भाग होता है, तो वो 3 से हो जाती थी। इस वाले में 9 वाले में याद रख लेना कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 290 34, इसको देखो, चलो करते हैं, करके देखिए। ये हम यहां पर करेंगे तो 4 3 7, 7 और 9 कितना हो गया, 16, और 16 और 2 कितना हो गया, 18। क्या 18 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपसे 9 से भाग हो जाएगी। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर हमारे पास है तो, बिल्कुल है भाई 7074, ये वाला है। अब इसका करके देख लो, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 क्या 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी 9 से भाग हो जाएगी। अगर कोई ऐसी संख्या हो जो 9 से भाग नहीं हो रही तो वो नहीं होगी, ऐसे याद रख लेना अंकों का योग। ठीक है जी, 10 का तो आप सभी को पता है, 10 के बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है 11 का। अब क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, 11 का पूछा जाता है। ठीक है, 11 का पूछा जाता है, और 11 का क्या है अभी बताते हैं। 11 से विभाज्य वाला, एक बार मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस लिख देता हूं कौन कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं। 11 से विभाज्य, ठीक है, 11 से विभाज्य क्वेश्चंस लिख लेते हैं एक दो। एक तो 11 से विभाज्य का पूछा गया है 71 27 362, 71 27 362, देखो बड़ी संख्या है इसमें। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो वो है आपका 86
86460 यही है ना भाई, 86460 ये। अब चेक करना है, जब भी 11 से विभाज्य का पूछेगा स्टार लगा के पहले तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आएगा ये। कैसे करें, इसमें करना है सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, और दूसरा है विषम स्थानों का योग, उनको आपस में माइनस करना है, उनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है, या तो 0 आ जाए अंतर, या 11 से भाग हो, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाए, ठीक है, वरना 11 11 करते हुए इसमें फंस जाओगे। तो सम स्थानों और विषम स्थानों, सबसे पहले 1 3 5 7 विषम स्थान है, इनका कर लो, तो 7 2 9, 9 और 3 12, और 12 और 2 कितना हो गया, 14। दूसरा कर लो 1 7 8, 8 6 14, 14 माइनस 14 0, या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होने वाली संख्या आनी चाहिए, तो 0 आ गया, मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 11 से भाग हो जाए। इस वाले में भी करके देखो, 1 3 5 और ये, तो 8 4 12, माइनस में 6 और 6 12, क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी 11 से भाग। समझ में आ गया सभी को कि सम स्थानों का योग, या सिंपल भाषा में बोलो कि एक छोड़ के एक, ठीक है, वरना आपको पता है सम स्थानों और विषम स्थान आप जानते ही होंगे, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देना, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। एक क्लास सिर्फ स्पेशली इन्हीं के लिए करवा देंगे ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है 13 से विभाज्य वाला, कौन सा है, 13 से विभाज्य वाला ही पूछता है ना ज्यादा, 13 से विभाज्य वाला आपके एग्जाम्स में आता है। अब ये करते हैं 13 से विभाज्य वाला, चलो 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य। अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, और अभी क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, ये समझ के चलो हम क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है, जैसे आपको नहीं पता 12 का, ठीक है, 12 का नहीं पता कि 12 से कौन सी भाग होती है, अरे 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 गुना 4, 3 और 4 का रूल पता है, जो संख्या 3 और 4 से भाग होगी वो 12 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में जो भी छोड़ते हैं ना, अगर उनसे आ जाए, आता नहीं है, आज तक आया नहीं है, लेकिन आ जाए मान लो, तो आपको पता है ना कि कैसे करना है, बस सिंपल है। अब क्या है, 13 से विभाज्य वाला आपसे पूछा गया है, 13 से विभाज्य वाले में क्या है, अब सॉरी क्वेश्चन देख रहे थे ना हम, 6 8 9 है। इसमें क्या होता है कि जो आपके इकाई का अंक है उसको 4 गुना करके, याद रखना, उसको 4 गुना करके, एक तो 7 वाले में दिक्कत आई थी, एक 13 वाले में, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कम स्टूडेंट को याद होता है। जो इकाई का अंक है इसको 4 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ना है, उस वाले में हम घटा रहे थे, इस वाले में हमें जोड़ना है। तो जो प्राप्त संख्या अगर 13 से भाग होती है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 13 से भाग हो जाएगी। तो 9 चौके क्या हो गया, 9 चौके 36 हो गया, इसमें 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ गया, और ये आपका 9 और 1 10, 104 आ गया, कितना आ जाएगा, 104। अब आप सोच रहे होगी कि 104 का कैसे पता करें कि ये 13 से भाग, इसमें भी दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, फिर इकाई के अंक को फिर से 4 गुना कर लो, 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, इसमें 16 जोड़ दो, 26। 26 क्या 13 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से भाग होगी। उस वाले में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपको लगे कि आप इसको सोल्व कर सकते हो वहीं पर रुक जाना, वरना करते हुए जाना, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है, आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, बस ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल है यार। इन चीज का यूज करना है आपको, और आपके एग्जाम्स में आपको धुआं उठा देना है। अब लास्ट है आपका, अब लास्ट है आपका, और वो है आपका कौन सा, 17 से विभाज्य वाला, 17 से विभाज्य, 17 से विभाज्य या डिविजिबिलिटी बाई 17,
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है आपका जो इकाई का अंक है उसको 5 गुना करके बची हुई संख्या में हमें घटाना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 731, इकाई का अंक है, इसको करना है आपको 5 गुना। इसको क्या करना है, 5 गुना। देखो 7 उसमें क्या किया था हमने, 2 गुना किया था, इसमें क्या किया 4 गुना, और इसमें क्या करना है अपने को 5 गुना। ये याद रख लेना, बाकी तो आप याद रख ही लोगे। तो इसको करना है 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे तो 5 आ गया, इसमें से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से कितना आ जाएगा आपका 8 और 6 68 आ गया आपका। क्या 68 17 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 17 चौके 68, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 731, 17 से भाग हो जाए। अब 17 वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिखाया था, ग्रुप डी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है, ये अपने को बताना। तो कौन सा 17 से विभाज्य है, सबसे पहले कोई भी आप देख लो, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर, क्या था कि इकाई के अंक को 5 गुना करना है, 5 गुना किया तो कितना आ गया 35, और बची हुई संख्या में से माइनस करना है। 188 में से 35 माइनस करेंगे, इधर से 3, इधर से 5 और इधर से 1। क्या ये 17 से भाग हो रहा है? अगर आपको नहीं पता फिर दोबारा करके देख लो, इसका करो 5 गुना, इसका क्या करेंगे 5 गुना करेंगे, 15, 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो कुछ कर पाए। अब देखो क्या 17 से कितने पे जा रहा है, अगर इसमें आप 17 जोड़ दो, ठीक है, यहां से कितना आ गया 0, यहां से कितना आ गया ये देखो 70, यानी कि कितना होता है 153। मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी याद कर लेना। 17 नीमी कितना होता है, 17 नीमी 9 7 63, 3 6 और 9 6 15, 153 होता है। तो इसका मतलब ये 17 से भाग हो रहा है 9 पे, तो ये पूरा पूरा आंसर निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विभाज्य है यही हमसे पूछा। 0 आ जाए वो तो मैंने आपको बताया, या तो 0 आ जाए या 17 से भाग आ रहा। इसमें करके देखो, इसमें नहीं होगा, इसका 5 गुना करो आप। 5 गुना करेंगे, 5 99 में से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। क्या 94 17 से भाग होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका करके देख लो, इसका करके देख लो, और करना ही क्यों है, हमारा आंसर निकल गया, तो बस यही हमें करना है। तो जो हमने अभी सीखा है उन सभी का यूज करके आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे। अपने टेलीग्राम पे इनका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट कर देना सारे के सारे स्टूडेंट, अगर कोई भी इश्यू आपको आता है तो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक कहां पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से भाग होता है। 4 का मैंने आपको बताया था, 8 का मैंने आपको बताया था, उनका यूज करो, क्योंकि देखो मैं पढ़ाते हुए चलूंगा और आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आप एग्जाम में सीख नहीं पाओगे, फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे। 4 और 8 का सिंपली था, या तो 2 0 होना चाहिए या 2 अंक है वो 4 से भाग होने चाहिए, चेक कर लो। 8 वाले में क्या था कि लास्ट के 3 अंक है वो 8 से भाग होने चाहिए, करके देखो और आंसर कमेंट करना, और कोई भी समस्या आती है तो उसको भी आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना, अगली क्लास में मैं आपका सॉल्यूशन करवा दूं। देखो हम सभी क्लास पढ़ते हुए चलेंगे, बात समझ रहे हो, सभी क्लास पढ़ते हुए चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, और लास्ट में सभी क्लास का फिर से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि आपके दिमाग में मैथ को सेट करना ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। कोई भी कमी लगती है, कोई भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो अगली क्लास के लिए, तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता देना
ताकि अगले क्लास में आपके उन सभी सजेशन को यूज करके क्लास को और बेहतरीन बनाया जा सके, जिससे आपके समझ में आ जाए। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च कर लेना, वहां पर मिल जाएगा। ये पीडीएफ है, आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जय हिंद।